गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है पावर। लेकिन पावर का मतलब सिर्फ कुर्सी या पैसे की ताकत नहीं होता। असल पावर वो होती है जब आप किसी भी हालात में खुद को शांत और नियंत्रित रख सकें और बिना कुछ कहे लोग आपकी शर्तों पर चलने लगे। अब सवाल ये है, ऐसा होता कैसे है? ज्यादातर लोग इस खेल में प्यादे बनते हैं, पर कुछ ही होते हैं जो ये खेल बनाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध किताब दी 48 लॉज ऑफ पावर उन लोगों के लिए है जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते बल्कि भीड़ को लीड करना चाहते हैं। ये किताब हर एक लॉ को एक ऐसा हथियार बनाकर पेश करती है जो आपको सिखाता है कि कैसे चालाकी से, समझदारी से और एक अडोल शांति के साथ गेम को जीता जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी इस गेम को समझने के लिए तैयार हैं? नियम नंबर 1, अपने बॉस से कभी भी ज्यादा स्मार्ट मत बनो। ये दुनिया का सबसे आम लेकिन सबसे नजरअंदाज किया गया नियम है। अगर आप अपने बॉस से ज्यादा काबिल दिखने लगते हैं तो वो आपको अपनी जगह का खतरा मानने लगते हैं। अगर उन्हें लगे कि आपने उन्हें शर्मिंदा किया है या उनकी औकात से ऊपर जाने की कोशिश की है तो यकीन मानिए वो आपको मिटा देंगे। असल ताकत तब है जब आप अपने टैलेंट को छुपाकर चलें और दूसरों को सुपरस्टार महसूस कराएं। यही है पावर की पहली चाल। नियम नंबर 2, अपने इरादों को कभी जाहिर मत करो। अगर लोग आपके मकसद को पहले ही जान लेंगे तो वो आपको रोकने की तैयारी पहले ही शुरू कर देंगे। मासूम दिखो पर सोचो शातिर। अपने प्लान को सीक्रेट रखो, चुपचाप एक कदम आगे चलो ताकि जब तक लोग समझें आप अपना काम पूरा कर चुके हो तभी आप असली खिलाड़ी कहलाओगे। नियम नंबर 3, हमेशा लोगों के लिए जरूरी बनो। अगर आप लोगों से मदद चाहते हो तो उन्हें यह महसूस कराओ कि आप उनके लिए अनमोल हो। जब तक वो मानते रहेंगे कि आप उनके लिए फायदेमंद हो तब तक वो आपका साथ देंगे। दुनिया में वही टिकता है जो दूसरों के लिए जरूरी बनकर रहता है। नियम नंबर 4, अपनी अहमियत बनाए रखो। लोगों को अपनी मौजूदगी की आदत मत डालो। अगर आप हर वक्त सबके आसपास रहोगे तो लोग आपकी वैल्यू को फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। थोड़ा खुद से दूर रखो, थोड़ा एक्सक्लूसिव बनाओ। डिमांड तभी पैदा होती है जब आप आम नहीं, खास लगो। अपनी मौजूदगी को एक लग्जरी बनाओ और जब मिलो तो ऐसा असर छोड़ो कि लोग उसे कभी भूल न पाए। नियम नंबर 5, हमेशा इंप्रेस करो। इस दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी है। लोग आपको वैसे ही आंकते हैं जैसे आप दिखते हो, बोलते हो और खुद को प्रेजेंट करते हो। इसलिए अपने लुक, बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड पर हमेशा काम करो। याद रखो, सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है, दिखना भी जरूरी है। खुद को एक ब्रांड बनाओ, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और क्लासी। नियम नंबर 6, ध्यान खींचो हर हाल में। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप नजरों में नहीं आए तो आप चाहे जितने टैलेंटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़े बोल्ड बनो, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल। कभी तारीफ मिलेगी, कभी आलोचना, लेकिन सबसे जरूरी है अटेंशन मिलना। नियम नंबर 7, दूसरों से काम लो लेकिन क्रेडिट खुद लो। अगर आप हर चीज खुद करने लगोगे तो थक भी जाओगे और रिजल्ट भी लिमिटेड रहेंगे। असल मास्टरी तब होती है जब आप दूसरों की स्किल, आइडिया और टाइम को इस तरह इस्तेमाल करो जैसे वो आपके अपने हो। लेकिन ध्यान रहे, ये सब इतना शांत और समझदारी से हो कि सामने वाला भी खुद को इस्तेमाल होते हुए महसूस ना करे। यही है पावर की असली चाल। नियम नंबर 8, शब्दों से नहीं, एक्शन से इंप्रेस करो। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन असर होता है कर्म से। जब आप बिना बोले कुछ बड़ा कर दिखाते हो तभी लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। कम बोलो, ज्यादा करो। शब्दों से नहीं, एक्शन से शोर मचाओ। नियम नंबर 9, जीतना है तो दूसरों की सोच को समझो। पावर सिर्फ फिजिकल ताकत से नहीं आती,
वो आती है माइंड गेम से। अगर आप ये जान जाएं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप उसका अगला कदम पहले से जान सकते हैं। और जो अगली चाल पहले से जान ले, वो कभी हार नहीं सकता। ये सिर्फ किताब की शुरुआत है। हर एक लॉ पावर की दुनिया का एक राज है, एक ऐसा राज जो भीड़ से आपको अलग बनाता है। अब ये आप पर है। क्या आप इस पावर गेम को समझने और जीतने के लिए तैयार हो? अगर तुम किसी की सोच, जरूरतें, डर और रणनीति को समझ लेते हो, तो उसके अगले कदम का अंदाजा पहले ही लगा सकते हो। और जब ऐसा होता है, तुम उससे 2 कदम आगे होते हो। दूसरों की सोच पढ़ पाना एक ताकत है। तुम उन्हें गुमराह भी कर सकते हो या सही दिशा में गाइड भी कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन यह तय करना तुम्हारे इरादों पर है। ये स्किल हर पावरफुल इंसान में होती है। इसलिए किसी को समझे बिना उसके साथ खेल मत खेलो। सुनो, देखो, महसूस करो, ऑब्जर्व करो। जब तुम ये कला सीख जाओगे, तो पावर खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। नियम नंबर 10, दूसरों की सोच को समझो, खुद 2 कदम आगे बढ़ो। अगर आप किसी इंसान की सोच, उसकी जरूरतें, उसकी कमजोरियां और उसकी रणनीति समझ जाते हो, तो आप उसके अगले कदम का अंदाजा पहले ही लगा सकते हो। और जब आप किसी से 1 नहीं 2 कदम आगे होते हो, तब आप उसे गाइड कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। ये एक ऐसी स्किल है जो हर शक्तिशाली इंसान के पास होती है। किसी को गहराई से समझे बिना उसके साथ गेम खेलना, खुद को खतरे में डालना है। सुनो, देखो, ऑब्जर्व करो। लोग क्या सोचते हैं, क्या छुपा रहे हैं। अगर ये पढ़ना सीख गए, तो पावर खुद चलकर आएगी। नियम नंबर 11, भरोसे में धोखा छुपा होता है। कभी भी किसी इंसान पर पूरे दिल से भरोसा मत करो, खासतौर पर दोस्तों पर। दोस्त आपकी कमजोरियों को जानते हैं और कई बार उनसे जलते भी हैं। ज्यादा नजदीकी कई बार सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। दूसरी ओर, अगर आप अपने पुराने दुश्मन को मौका देते हो, तो वो खुद को साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है। पावर गेम में इमोशंस नहीं, लॉजिक काम आता है। रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से बनाए जाते हैं। हर इंसान को परखो, उसे समय दो, फिर तय करो कि वो आपकी दुनिया में कितना करीब आ सकता है। क्योंकि गलत इंसान को नजदीक लाना खुद को धोखा देना है। नियम नंबर 12, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। अगर आप चाहते हो कि लोग कभी आपका साथ ना छोड़े, तो उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि आपके बिना वो अधूरे हैं। उन्हें आप पर किसी न किसी स्तर पर डिपेंडेंट बनाओ, चाहे वो आपकी स्किल्स हो, कनेक्शन हो या सोच। उन्हें सब कुछ मत दो, थोड़ा अधूरा छोड़ो, ताकि वो बार बार आपके पास लौटे। पावर का असली रहस्य यही है। अपनी वैल्यू को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग आपके बिना चल ही न सके। नियम नंबर 13, दुश्मन को अधूरा मत छोड़ो। अगर आपने किसी दुश्मन को हराया है, तो उसे अधूरा छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि वो फिर से उठ सकता है, फिर से ताकत इकट्ठा कर सकता है और इस बार और खतरनाक होकर लौट सकता है। अगर आपको सच्चा चैन चाहिए, तो सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत नहीं, उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास, उसका नेटवर्क सब खत्म कर दो। लेकिन ये सब क्रूरता से नहीं, चालाकी और परिपक्व रणनीति से करो, वरना आधा अधूरा वार आपके लिए खतरा बन सकता है। नियम नंबर 14, दुश्मनों को दोस्त बनाओ, वो ज्यादा ईमानदार होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दोस्त हमेशा हमारे लिए बेहतर है, लेकिन दोस्ती में इमोशंस आ जाते हैं और इमोशंस पावर गेम को कमजोर कर देते हैं। दुश्मन के पास खोने को बहुत कुछ होता है, इसलिए वो मेहनत, लॉयल्टी और एम्बिशन से काम करता है। वो अपनी छवि सुधारना चाहता है और खुद को साबित करने के लिए पूरी ताकत लगाता है। पुराने दुश्मनों को दोस्त बनाकर इस्तेमाल करना एक मास्टरमाइंड की पहचान है। नियम नंबर 15, अधूरी लड़ाई मत लड़ो, दुश्मन को पूरी तरह मिटा दो। अगर आप किसी को दुश्मन मान चुके हो और उससे टकराव हो चुका है, तो फिर आधे कदम मत चलो।
या तो लड़ो दिल से या फिर जीत के बिना मत रुको। अगर दुश्मन बच गया तो वो वापसी जरूर करेगा, और तब शायद आप तैयार नहीं होंगे। दुश्मन के इन्फ्लुएंस, रिसोर्सेज और पब्लिक इमेज सब कुछ खत्म कर दो, लेकिन ये काम चुपचाप करो। खुला युद्ध नहीं, बल्कि शातिर रणनीति से उसकी नींव हिला दो। पावर उन्हीं के पास होती है जो अधूरी लड़ाइयों को पूरा करना जानते हैं। नियम नंबर 16, जरूरत से ज्यादा मौजूदगी आपकी वैल्यू को घटा देती है। अगर आप हर वक्त लोगों के आसपास रहोगे, हर बात में उपलब्ध रहोगे, तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। पावरफुल लोग खुद को सीमित रखते हैं। जब वो सामने आते हैं तो सबका ध्यान उन्हीं पर होता है। कभी कभी खुद को थोड़ा दूर रखना आपकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। लोग आपकी कमी महसूस करते हैं, आपकी मौजूदगी को मिस करते हैं, और यही मिसिंग आपकी वैल्यू बन जाती है। फैमिलियरिटी से रिस्पेक्ट कम हो जाती है। इसलिए याद रखो, कभी कभी खुद को मिस कराना भी एक स्ट्रेटेजी है। नियम नंबर 17, रहस्य बनो, ताकतवर दिखो। जब लोग ये समझ नहीं पाते कि आप अगला कदम क्या उठाओगे, तो वो आपसे सावधान हो जाते हैं और बिना कहे ही आपकी इज्जत करने लगते हैं। हर बार सीधा, सरल और प्रेडिक्टेबल बने रहना आपको कमजोर और मामूली बना देता है। थोड़ा एक्स्ट्रा बनो, थोड़ा अनोखा सोचो, ताकि लोग हर बार सोचे, इस बार ये क्या नया करेगा। यही सस्पेंस, यही रहस्य आपका एडवांटेज है। याद रखो, लोगों की क्यूरियोसिटी और अटेंशन ही आपको पावरफुल बनाते हैं। इसलिए खुद को कभी पूरी तरह मत खोलो। थोड़ा रहस्य, थोड़ा गहरापन, थोड़ा अज्ञात, यही आपको आम से खास बनाता है। नियम नंबर 18, अकेले मत हो जाओ, कनेक्ट रहो। जब आप लोगों को आइसोलेट करते हो, तो आप सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी कमजोर कर लेते हो। बहुत से लोग जब ताकत में आते हैं तो सोचते हैं अब किसी की जरूरत नहीं, और खुद को सबसे अलग कर लेते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। जब आप खुद को दुनिया से काट लेते हो, तो आप इंफॉर्मेशन, सपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी से भी कट जाते हो। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाले चल रहे हैं, आपको अंदाजा तक नहीं लगता। कभी कभी अकेलापन जरूरी है, लेकिन पूरी तरह डिस्कनेक्ट होना कमजोरी है। अपनी ताकत को जिंदा रखना है तो नेटवर्क बनाओ, रिश्तों को बनाओ, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखो। भीड़ से भागो मत, बल्कि उसे मैनेज करना सीखो। यही है असली ताकत। नियम नंबर 19, सही इंसानों को ही अपने पास आने दो। हर किसी से दोस्ती करना पावरफुल बनने का रास्ता नहीं होता। कुछ लोग बाहर से मासूम लगते हैं, पर अंदर से वो डर, जलन और नेगेटिविटी से भरे होते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी जिंदगी में जहर की तरह फैलते हैं। आपकी सोच को, आपकी प्रगति को, आपके डिसीजन को गड़बड़ा देते हैं। चाहे रिश्ता कितना भी पुराना हो, अगर वो आपको डाउन कर रहा है तो उसे पास रखना खुद से गद्दारी है। सच्चा पावर वो है जो सही लोगों को पहचानने की काबिलियत रखता है। नियम नंबर 20, जरूरत से ज्यादा ईमानदारी खतरे में डाल सकती है। दुनिया आपकी बातों से नहीं, आपके एक्शंस और मिस्ट्री से इंप्रेस होती है। अगर आप हर बात खुलकर बता दोगे, तो लोग या तो आपको हल्के में लेंगे या उसी ईमानदारी का उल्टा इस्तेमाल करेंगे। कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखो। कम बोलो, ज्यादा सोचो। कम बताओ, ज्यादा दिखाओ। याद रखो, सीक्रेसी में एक चार्म होता है, और उस चार्म में ताकत। हर इंसान हर बात जानने लायक नहीं होता। ऑनेस्ट बनो, लेकिन लिमिट में। हमेशा कुछ ऐसा बचा कर रखो जो सिर्फ तुम्हें पता हो। नियम नंबर 21, सब पर हावी मत हो जाओ। दूसरों की ईगो को समझो। अगर आप हर बार खुद को सबसे स्मार्ट और काबिल दिखाओगे, तो लोग आपसे चिढ़ने लगेंगे। कभी कभी खुद को थोड़ा कम दिखाना, दूसरों को शाइन करने देना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। असली ताकत उसी में है जहां आप सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहो, और दूसरों को महसूस कराओ कि वो भी मायने रखते हैं। लोगों की ईगो के साथ खेलो नहीं,
उसे साथ लेकर चलो। जब आप उन्हें बिना बेइज्जत किए लीड करते हो, तभी वो खुलकर आपका साथ देते हैं। नियम नंबर 22, हार को समझदारी से अपनाओ। अगर सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो टकराने के बजाय थोड़ा झुक जाना ही समझदारी है। सरेंडर करना कमजोरी नहीं, बल्कि वक्त खरीदने का सबसे चतुर तरीका है। जो लोग ईगो में बच जाते हैं, वो अक्सर पूरा गेम हार जाते हैं। लेकिन जो शांत रहते हैं, झुकते हैं, वो समय आने पर ऐसा वार करते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। कभी कभी हार मान लेना भी असली जीत का रास्ता होता है। नियम नंबर 23, खुद मत थको, दूसरों से काम लो स्मार्टली। पावरफुल लोग खुद हर छोटा काम नहीं करते, वो दूसरों की एनर्जी, टैलेंट और टाइम को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो खुद को इस्तेमाल हुआ महसूस तक नहीं करते। जैसे राजा खुद खेत नहीं जोतता, वैसे ही समझदार इंसान खुद को बचाकर, सिस्टम बनाकर चलता है। जब सक्सेस मिलती है, तो उसका क्रेडिट ऐसे लो कि सबको लगे ये सब इस इंसान की सोच और लीडरशिप का नतीजा है। मेहनत सबकी, नाम तुम्हारा, यही असली पावर गेम है। नियम नंबर 24, राजा जैसा सोचो, तभी राजा जैसी रिस्पेक्ट मिलेगी। दुनिया आपको वैसा ही ट्रीट करती है जैसा आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप खुद को छोटा, डरा हुआ या कंफ्यूज दिखाओगे, तो लोग आपको कभी सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप खुद को राजा की तरह प्रेजेंट करते हो, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और खुद की वैल्यू को लेकर क्लियर, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। पावरफुल दिखना आधी जीत होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, चलने का अंदाज, हर चीज में एक रॉयल्टी होनी चाहिए। घमंड नहीं, बल्कि एक शांत, गहराई से भरी, कंट्रोल में रहने वाली रॉयल आभा। अपनी वैल्यू खुद तय करो, तभी दुनिया तुम्हारी कद्र करेगी। नियम नंबर 25, खुद को बार बार नया बनाना सीखो। इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है अपने आप को दोबारा गढ़ने की क्षमता। अगर आप हमेशा एक जैसे बने रहोगे, तो लोग आपकी चाल समझ जाएंगे और एक दिन आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप हालात के हिसाब से खुद को बदलते रहोगे, अपने रूप, सोच और पहचान को बार बार नया करते रहोगे, तो आप हमेशा लोगों से 2 कदम आगे रहोगे। रीइन्वेंशन ही असली ताकत है। कभी सॉफ्ट बनो, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी एक आर्टिस्ट बनो, तो कभी बिजनेस टाइकून। जो खुद को हालातों के हिसाब से मोड़ सकता है, वही समय से आगे चलता है। जो जिद्दी होता है, वो टूट जाता है। जो लचीला होता है, वही बचता है। हर बार खुद को अपडेट करो, अपनी इमेज को नया करो और अपनी स्टोरी खुद लिखो। यही आपको अद्भुत बनाएगा। नियम नंबर 26, जीत को कंट्रोल में रखो, कभी लिमिट पार मत करो। जब आप जीतने लगते हो, तो अक्सर लोग जोश में आकर हदें पार कर देते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है। हर जीत के बाद रुकना सीखो, शांति से सोचो, आगे क्या ये सही समय है कदम बढ़ाने का या थोड़ा ठहरने का। ओवर कॉन्फिडेंस ही असली हार की शुरुआत होती है। पावर वो नहीं जो चिल्ला कर दिखे, पावर वो है जो शांत रहकर सब कुछ कंट्रोल करे। जीत के बाद संयम रखना, वही सच्चे मास्टर की पहचान है। नियम नंबर 27, लोगों को एक मकसद दो, एक मूवमेंट खड़ा करो। इस दुनिया को बस एक चीज चाहिए, उम्मीद। अगर आप लोगों को एक ऐसा ड्रीम दे सको जिसमें वो खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें, तो वो खुद ब खुद आपके पीछे चलने लगेंगे। एक मिशन बनाओ, एक विजन दिखाओ, एक ऐसा इमोशनल फ्रेमवर्क बनाओ जिसमें लोगों को लगे हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। जब कोई खुद को आपकी सोच से जोड़ देता है, तो वो आपके लिए काम नहीं करता, वो आपकी आत्मा बन जाता है। नियम नंबर 28, जब भी एंट्री करो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा और आत्मविश्वास से निर्णय लेती है। अगर तुम हिचकिचाते हुए बोलोगे, तो लोग तुम्हारी बातों को हल्के में लेंगे। लेकिन अगर तुम पूरे कॉन्फिडेंस से सामने आते हो,
तो भले बात साधारण हो, लोग मान लेंगे ये आदमी कुछ खास है। बोल्डनेस में एक जादू होता है, वो जादू जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचता है। नियम नंबर 29, पहले से ही हर कदम का प्लान बनाओ। पावरफुल लोग कभी चीजों को जैसा होगा देखा जाएगा कि भरोसे नहीं छोड़ते। वो हर मूव को सोचकर, हर जवाब को प्लान करके रखते हैं। स्ट्रैटेजी ही शील्ड है। अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं होगा तो तुम दूसरों की चालों का शिकार बन जाओगे। पावर उसी के पास होती है जो पहले ही खेल अपने दिमाग में जीत चुका होता है। नियम नंबर 30, चीजों को एफर्टलेस दिखाओ, जादू बनाओ। जो काम बिना मेहनत के स्मूथ और आसान दिखता है वो लोगों को सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है। अगर तुम हर बार अपनी स्ट्रगल दिखाओगे तो लोग सोचेंगे, अरे मेहनत करके कर लिया, क्या खास बात है। लेकिन जब तुम कोई बड़ा काम ऐसे कर दिखाओ जैसे वो हवा में उंगलियों से हुआ हो, तब लोग तुम्हें जीनियस मानते हैं। अपने पसीने को पर्दे के पीछे रखो, सामने सिर्फ जादू दिखाओ। नियम नंबर 31, अपने ऑप्शंस खुद तय करो। पावर हमेशा उसी के पास होती है जो विकल्प देता है, ना कि जो दूसरों के दिए विकल्पों में उलझता है। अगर तुम सामने वाले को अपने ही बनाए रास्तों में चलाओ तो उसे लगेगा कि वो चुन रहा है, जबकि असल में तुम ही उसके फैसलों के पीछे हो। यही है शातिर नियंत्रण, दिखाना कि तुम फ्री हो जबकि तुम पूरी तरह गाइडेड हो। नियम नंबर 32, लोगों की कल्पनाओं और इच्छाओं से खेलो। लोग सच्चाई से नहीं, सपनों और उम्मीदों से बंधे होते हैं। उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाओ जो उनकी कल्पना को उड़ान दे, उनकी उम्मीदों को छू जाए। स्टोरी टेलिंग इज पावर। जब तुम उन्हें वो दिखाते हो जो वो देखना चाहते हैं तो तुम उनकी दुनिया के हीरो बन जाते हो। नियम नंबर 10, हर इंसान की कमजोरी पकड़ो, वही उसकी चाबी है। हर किसी के अंदर कोई न कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, कोई डर, कोई लालच, कोई दर्द। अगर तुम उसे पहचान गए तो तुम उसे मोम की तरह अपने हाथों में ढाल सकते हो। कमजोरी में ही कंट्रोल छुपा होता है। नियम नंबर 34, राजा जैसा व्यवहार करो ताकि लोग तुम्हें राजा समझे। अगर तुम खुद को छोटा दिखाओगे तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी, लेकिन अगर तुम खुद को रॉयल एटीट्यूड में रखोगे, शांति, गरिमा और आत्मसम्मान के साथ, तो लोग तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करेंगे। राजा वो नहीं होता जिसके सिर पर ताज हो, राजा वो होता है जिसकी चाल में गौरव और बातों में धीरज हो। नियम नंबर 9, सही समय का इंतजार करो। हर गेम जीतने के लिए सही वक्त पर वार करना जरूरी होता है। जो जल्दबाजी में चाल चलता है वो या तो थक जाता है या हार जाता है। जो रुक कर, देख कर, सोच कर चलता है वही असली मास्टर बनता है। कभी कभी सबसे बड़ी चाल ये होती है कि तुम कुछ न करो, बस शांत रहो और दूसरे थक जाएं। नियम नंबर 36, जो इंतजार करना जानता है वही असली विजेता होता है। कुछ लोग और कुछ बातें बस तुम्हें भड़काने के लिए होती है, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाने के लिए। अगर तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगो तो लोग समझ जाते हैं कि तुम्हारी भावनाओं से खेलना कितना आसान है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं उन्हें नजरअंदाज करके ही तुम उन्हें उनकी औकात दिखा सकते हो, क्योंकि कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे करारा जवाब होता है। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते तो तुम्हारी खामोशी भी गूंजती है। उसमें एक डर होता है, एक गहराई होती है, एक शक्ति होती है। नियम नंबर 37, भव्यता से लोगों को प्रभावित करो। दुनिया सिर्फ सच्चाई नहीं, दृश्य भी चाहती है। सच्चाई अगर नीरस हो तो उसे लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन भव्यता वो लोगों की आंखों में बस जाती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लें तो उन्हें एक ऐसा दृश्य दो जो उनके दिल दिमाग पर असर छोड़ दे। राजा महाराजा इस कला में माहिर थे। आलीशान महल, सुनहरी तलवारें, रेशमी पोशाकें, ये सब सिर्फ एक संदेश देने के लिए होते थे, मैं ताकत हूं। आज भी
अगर तुम खुद को किसी बड़े मकसद से जोड़ लो, एक महान मिशन की कहानी बुन लो, तो लोग तुम्हें एक नायक समझने लगेंगे। हर इंसान अपने जीवन में एक हीरो ढूंढता है, खुद वही बनो। भव्यता सिर्फ दिखावा नहीं होती, ये लोगों के दिलों में विश्वास पैदा करती है। नियम नंबर 38, जैसा सब करते हैं वैसा मत करो। भीड़ में घुल जाना सबसे आसान काम है, लेकिन वो लोग जो भीड़ से अलग होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। अगर तुम भी वही सोचोगे, वही करोगे जो सब कर रहे हैं, तो तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं बचेगी। ताकतवर बनने का मतलब है अपनी सोच, अपना स्टाइल, अपना वजूद रखना। इसका मतलब यह नहीं कि हर बात पर विरोध करो। इसका मतलब है कि तुम अपनी पहचान, अपनी इंडिविजुअलिटी कभी ना खो। कभी कभी रहस्यमय रहना, थोड़ा अलग दिखना ही वो मैजिक है जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचता है। लोग उन्हें फॉलो नहीं करते जो भीड़ में खो जाते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं जो भीड़ से अलग खड़े हो जाते हैं। नियम नंबर 39, लोगों को उलझा कर रखो, अपने इरादे साफ मत दिखाओ। ताकत उन लोगों के पास होती है जो अपने इरादों को धुंध में छिपा कर रखते हैं। अगर लोग जान जाएंगे कि तुम क्या सोच रहे हो, तो वो तुम्हारी राह रोकने लगेंगे। लेकिन जब तुम उन्हें उलझा कर रखते हो, जब तुम्हारी चालें एक रहस्य की तरह होती है, तब तुम उनके दिमाग पर राज करते हो। ध्यान रखो, शतरंज की तरह जिंदगी भी चालों का खेल है। जो अपनी अगली चाल साफ दिखाता है वो हार के करीब होता है, लेकिन जो धैर्य और रणनीति से सब कुछ पर्दे के पीछे रखता है वही विजेता बनता है। कंफ्यूजन ही तुम्हारा कवच है, तुम्हारी ताकत है। नियम नंबर 40, मुफ्त में मिलने वाली चीजें अक्सर सबसे महंगी होती है। हर वो चीज जो बिना मेहनत के मिलती है, उसकी कीमत कहीं न कहीं बहुत भारी होती है। दुनिया फ्री का जाल है, जिसमें लोग अपनी आजादी, आत्मसम्मान और सोच तक गिरवी रख देते हैं। अगर कोई तुम्हें बिना वजह कुछ मुफ्त में दे रहा है, तो समझ जाओ उसके पीछे कोई चाल जरूर है। ताकतवर लोग कभी मुफ्त के भरोसे नहीं रहते। वो मेहनत करते हैं, निवेश करते हैं और आत्मनिर्भर रहते हैं। जब तुम खुद पर निवेश करते हो, तब तुम सबसे बड़ा कदम उठाते हो, आजाद रहने का, मजबूत बनने का। दूसरों के एहसान तले मत रहो, वरना वो तुम्हारे फैसलों को भी कंट्रोल कर लेंगे। सस्ती चीजें आज सस्ती लगती हैं, लेकिन कल बहुत महंगा सबक सिखाती है। नियम नंबर 41, जो पहले आया हो उससे अलग दिखो। अगर तुम किसी की जगह ले रहे हो, चाहे वो नौकरी हो, पोजीशन हो या पावर, तो तुम सिर्फ उसकी कॉपी बनकर नहीं चल सकते। अगर तुम भी वैसा ही बनने की कोशिश करोगे जैसा वो था, तो लोग तुम्हें उसकी परछाई समझेंगे, असली नहीं। हर नई ताकत को खुद को साबित करना पड़ता है, अलग, दमदार और यादगार। अगर तुम खुद की एक अनोखी पहचान नहीं बनाओगे, तो लोग हमेशा तुम्हारी तुलना पुराने से करते रहेंगे। तुम्हें एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नया विजन दिखाना होगा। लोगों को यह महसूस कराना होगा कि अब एक नया दौर शुरू हो चुका है और तुम उस दौर की परिभाषा हो। याद रखो, कॉपी करने वाले इतिहास में गुम हो जाते हैं और जो अलग सोचते हैं वो इतिहास रचते हैं। नियम नंबर 42, मूवमेंट्स को सिर्फ देखो मत, उन्हें कंट्रोल करो। जब कोई बड़ा मूवमेंट उठता है, जनता का गुस्सा, क्रांति, भावनाओं का विस्फोट, तो वो मूवमेंट बहुत ताकतवर होता है। अगर तुम बस उसे देखते रहोगे, तो वो तुम्हें भी अपने साथ बहा ले जाएगा। लेकिन अगर तुम समझदारी से उस ऊर्जा को दिशा दे सको, तो वही मूवमेंट तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। इतिहास के हर महान लीडर ने किसी न किसी भीड़, विचारधारा या ज्वाला को दिशा दी है। उन्होंने हवा की दिशा नहीं बदली, बल्कि उसकी रफ्तार में अपनी पतंग उड़ाई। याद रखो, तुम्हें बहाव में नहीं बहना है, तुम्हें बहाव की दिशा तय करनी है। नियम नंबर, दिलों पर राज करो, डर से नहीं। डर से लोग तुम्हें कुछ समय तक तो मानेंगे, लेकिन जैसे ही डर हटेगा वो तुम्हें छोड़ देंगे। पर अगर तुम लोगों के दिल जीत लो, अगर तुम उनकी भावनाओं से जुड़ सको, तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे।
लोगों की वफादारी डर से नहीं, सम्मान और अपनापन से मिलती है। जब लोग महसूस करते हैं कि तुम उनकी भलाई चाहते हो, तो वो तुम्हारे इशारों पर चलने लगते हैं, दिल से। याद रखो, जो दिलों पर राज करता है वही असली राजा होता है। नियम नंबर 44, दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाओ। अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें परेशान कर रहा है तो सीधे टकराने की बजाय उसे उसकी ही चाल में फंसाओ। उसके जैसे चलो, उसके जैसे बोलो, आईना बनो उसके लिए। जब वो अपने ही अक्स को तुम्हारे अंदर देखेगा तो घबरा जाएगा और उसका ईगो हिल जाएगा। यहीं से शुरू होती है असली कंट्रोल की कला। चतुर योद्धा वही होता है जो बिना जंग लड़े दुश्मन को उसकी ही चाल में उलझा दे। नियम नंबर 45, बदलाव लाओ, लेकिन धीरे धीरे। बदलाव जरूरी है, लेकिन लोग अचानक बदलाव से डर जाते हैं। अगर तुम सब कुछ एक ही बार में बदल दोगे तो लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए पुराने सिस्टम की इज्जत करो, कुछ चीजें वैसी की वैसी रहने दो ताकि लोग सहज महसूस करें। फिर धीरे धीरे स्मार्ट प्लानिंग के साथ बदलाव लाओ। ऐसा बदलाव जो लोगों को लगे कि वो उनका ही फैसला है। याद रखो, बदलाव तब सफल होता है जब लोग उसे अपनाएं, ना कि उससे लड़े। नियम नंबर 46, हर चीज में परफेक्शन मत दिखाओ। अगर तुम हर चीज में खुद को परफेक्ट दिखाओगे तो लोग तुमसे जलने लगेंगे। हर इंसान को खुद में कमी पता होती है, और जब वो किसी को परफेक्ट देखता है तो असुरक्षा और ईर्ष्या जन्म लेती है। थोड़ी विनम्रता, थोड़ी सी अपूर्णता, ये तुम्हें ज्यादा इंसानी बनाती है, ज्यादा अपनापन देती है। कभी कभी जानबूझकर छोटी गलती करना भी एक चाल होती है। ताकत ये नहीं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, बल्कि ताकत ये है कि तुम्हें पता हो कब क्या नहीं दिखाना है। नियम नंबर 47, जीत के बाद खुद को सीमित रखो। जीत के बाद का समय सबसे खतरनाक होता है। उस समय लोग अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस में बह जाते हैं। स्मार्ट इंसान वो होता है जो जीत के बाद रुक जाता है, सोचता है, प्लान करता है और संतुलन बनाए रखता है। कभी कभी जीत को पकड़े रहना ज्यादा जरूरी होता है, बजाय आगे दौड़ने के। याद रखो, कंट्रोल तभी दिखता है जब तुम जानो कि कहाँ रुकना है। नियम नंबर 48, आकारीन बनो जैसे पानी। अगर तुम हमेशा एक ही रूप में रहोगे तो लोग तुम्हें समझ जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ तैयारी करने लगेंगे। लेकिन अगर तुम बदलते रहो, कभी शांत, कभी तेज, कभी मजबूत, कभी कोमल, तो कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। पानी की तरह बनो जो हर कंटेनर में ढल जाता है। यही सबसे बड़ी ताकत है, अडैप्टेबिलिटी। जो इंसान हालात के हिसाब से खुद को बदलना जानता है, वही सिस्टम के पार जाकर राज करता है। अंतिम संदेश, ये 48 लॉज ऑफ पावर। हर नियम एक आईना है जो तुम्हें खुद को और दुनिया को गहराई से देखने की समझ देता है। याद रखो, पावर खुद में न बुरी होती है न अच्छी। पावर बस एक टूल है। कैसे और किस उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाए, ये तुम्हारे इरादों पर निर्भर करता है। अगर ये यात्रा तुम्हारे भीतर कुछ बदलाव ला पाई हो तो इस वीडियो को लाइक करो। कमेंट में बताओ कि कौन सा लॉ तुम्हें सबसे ज्यादा रियल लगा। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।